नवरात्रि का पावन प्रथम दिवस है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आइए माँ भगवती की आरती के संग आज की वाणी को प्रारंभ करेंगे। मेरे संग सभी लोग माँ भगवती की आरती करेंगे। आज हमारे भारत में, हमारे सत्य सनातन धर्म में, सनातन धर्म को मानने वाले सभी भक्तों के यहाँ आज माता रानी के नाम का दीपक तो जलाया ही जाता है, ज्योत तो जलाई ही जाती है। तो आइए हम भी अपने भावना की ज्योत जलाएं और उसी भाव की ज्योत से मां भगवती की आरती उतारें। करें भगत हो आरती माई दोई बिरिया। दोई बिरिया का मतलब है दोनों टाइम, है ना। दोई बिरिया जहां यहां आप समझेंगे दोनों टाइम के लिए, सुबह और शाम। तो माँ आपकी आरती, हम जैसे दास, हम जैसे तुच्छ सेवक, आपके भक्त दोनों टाइम आपकी आरती उतार रहे हैं। ऐसा भाव बनाकर माँ भगवती के चरणों में अपने आप को समर्पित करें। आज आप लोगों ने अपने अपने घरों में माँ की आरती उतारी। शारदा मैया की जय हो। हमारे देश में जितनी भी देवियां जहां जहां विराजी हैं, सभी माँ भगवती के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए हमारी माँ हर जगह व्याप्त है। तो ऐसी माँ पराम्बा, माँ शक्ति, दुर्गा, राधा, सीता, पार्वती, सरस्वती, अन्नपूर्णा, सभी माँ के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार। सबका मंगल हो। माँ भगवती की पावन कृपा आप सभी पर सदा यूं ही बनी रहे और आपका जीवन माँ भगवती की कृपा से ओतप्रोत रहे। प्रथमम शैलपुत्री च। आज माँ पार्वती का दिवस है। माँ पार्वती का ही आज उत्सव है। आज नवरात्रि प्रारंभ हो गई। गली गली हर जगह पर अब तो माँ ही माँ नजर आएंगी हम सबको। साल में 2 बार ये नवरात्रि आकर के हमें यह एहसास दिलाती हैं कि देखो हम अपनी माँ का ऋण कभी नहीं चुका सकते, इसलिए हम सबको अपनी अपनी माँओं की खूब सेवा करनी चाहिए, खूब आराधना करनी चाहिए। माँ की आराधना ज़्यादा करनी चाहिए, इसलिए माँ की सेवा ज़्यादा करनी चाहिए, इसलिए अपनी अपनी माँओं की सेवा करनी चाहिए। इसलिए हाँ, अब आप सभी को बारंबार पुनः फिर से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी लोग नवरात्रि आज प्रथम दिवस है, जिसे बैठकी कहते हैं। प्रथम दिवस है नवरात्रि का, तो आप लोगों ने आज माँ भगवती के कहते हैं इन नवरात्रियों में हम जो भी काम करते हैं वह सिद्ध हो जाता है। जैसे आप अपने गुरु मंत्र का जाप रोज तो करते ही थे, पर नवरात्रियों में ज़्यादा करो। नवरात्रियों में की गई पूजा, की गई उपासना, किया गया कुछ भी सिद्ध होता है, चाहे ये नवरात्रि हो या चैत्र की नवरात्रि हो। तो कोई भी अनुष्ठान, कोई भी सिद्धि पाना हो, जैसे कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता है ना, वो नवरात्रियों में अनुष्ठान करता है। नवरात्रियों में किया गया कोई भी अनुष्ठान सिद्धि को देने वाला है। इसलिए जैसे आप अपने गुरु मंत्र का भी जाप करें इन नवरात्रियों में, तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसलिए अधिक से अधिक जाप करना है, अधिक से अधिक यहाँ वहाँ से मन हटा करके इन 9 दिनों में अपने मन को केंद्रित करके भगवान की अधिक से अधिक आराधना करनी है। और इन 9 दिनों में हमें अपनी बैटरी इतनी चार्ज कर लेनी है पॉजिटिविटी से, भक्ति से, कि 6 महीने तक चल जाए। इसके बाद फिर अगली नवरात्रि में चार्ज हो जाएगी। तो ये कुछ विशेष त्यौहार इसलिए होते हैं कि आपको साल भर समय नहीं मिलता, महीने भर समय नहीं मिलता, तो समय निकाल के इन दिनों में आप कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने लिए। ये 9 दिन सिद्धि देने वाले दिन हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी जो भी आप करते हैं। आप राम जी के भक्त हैं तो राम नाम जप लीजिए, कृष्ण के भक्त हैं कृष्ण नाम जप लीजिए, शिव के भक्त हैं शिव नाम जप लीजिए, माता रानी के भक्त हैं माता रानी का नाम जो जपेंगे, जो करेंगे। आप रामचरितमानस का पाठ करें या गीता का पाठ करें या अन्य ग्रंथों का पाठ करें, हर चीज सिद्ध होती है। आपकी जो आस्था है जिसमें वो करिए, पर करिए। ये नवरात्रि विशेष होती है, विशेष पर्व होता है। इन दिनों में हमें क्या करना चाहिए? अपने घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, इसलिए अपने घर में आज के दिन से एक देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। माँ भगवती को प्रणाम करना चाहिए। आपके घर में जो माता रानी की तस्वीर है उन्हें नमस्कार करना चाहिए और माँ से प्रार्थना करना चाहिए, हे माँ आप नारायण के संग आकर के सदा इस घर में विराजें। भगवान शिव के संग पार्वती अकेली नहीं, शिव के संग पार्वती आए। लक्ष्मी जी अकेली नहीं, नारायण के संग लक्ष्मी जी आए। हम लोग अकेले की पूजा नहीं करते, युगल उपासना करते हैं। युगल जानते हैं? जोड़ी, सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर। तो माँ आप युगल विराजिए हमारे यहाँ, सदा के लिए विराजिए। हमें अपना पुत्र मानकर, हमें अपना दास मानकर के विराजिएगा, क्योंकि किसी न किसी रूप में हमें शक्ति की आवश्यकता होती ही है। इसलिए हम सभी को बारंबार आज घर में दीपक जला करके माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए
और माँ ऐसी आओ कि फिर कभी ना जाओ। हमारी बुद्धि को आप ही निर्मल करो, हमारी शक्ति को आप ही बढ़ाओ, हमारी वाणी को आप ही मधुर करो, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आप लक्ष्मी बनकर आओ, आप सरस्वती बनकर आओ, आप शक्ति दुर्गा बन करके आओ। दुर्गा मैया के कितने हाथ हैं? कितने? 8। 8 हाथ क्यों हैं दुर्गा मैया के? 4 लोगों को खड़ा कर लीजिए तो 8 हाथ हो जाएंगे। मानो दुर्गा मैया कहती है ये नवरात्रि हमें बहुत कुछ सिखाती है, सीखो तो। नवरात्रि ये सिखाती है कि सनातनियों तुम संगठित रहो। हम हिंदू लोग 4 भागों में बटे हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 टुकड़े हैं सनातन धर्म में, 4 भागों में डिवाइड हैं लोग। माता रानी कहती है तुम चारों एक हो जाओगे जिस दिन तो तुम्हारे हाथ हो जाएंगे 8, और जिस दिन तुम इकट्ठे हो गए तो 8 हाथ की ताकत से इतनी ताकत तुम हासिल कर लोगे कि शेर को भी तुम अपने वश में करके शेर की सवारी कर लोगे। दुर्गा जी शेर की सवारी करती हैं इसलिए इस संगठन में ये ताकत है कि आप शेर को भी अपने अधीन कर सकते हैं, फिर ये दुनिया के लोग क्या। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों को संगठित रहना चाहिए। हम सभी एक ही पिता की संतान हैं। अच्छा बताओ ब्राह्मण के पिता कौन है? मूल में फर्स्ट ब्राह्मण के पिता, ब्राह्मण कहां से पैदा हुआ? ब्राह्मण के पिता कौन? भगवान। भगवान श्रीमन नारायण कहो या भगवान ब्रह्मा जी कहो, भगवान नारायण के मुख से प्रकट हुए हैं ब्राह्मण। ब्राह्मणोस्य मुखमासी, भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुआ। क्षत्रिय हुआ भुजाओं से, वैश्य हुआ है जंघाओं से, और शूद्र हुआ है चरणों से। तो बताओ चारों के पिता एक हो गए? एक हो गए? बोलो हाँ। हम चारों के पिता जब एक हैं तो फिर भेद क्यों है? हम कौन छोटा बड़ा है? सब भाई भाई की तरह रहो मिलजुल करके। बड़ा व्यक्ति अपने कर्मों से होता है। आपके कर्म अच्छे हैं, आप श्रेष्ठ विचारधारा वाले व्यक्ति हैं तो आप किसी, चाहे आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, आपकी विचारधारा रैदास जैसी हो तो रैदास भक्त का भी सम्मान करता है, आदर करता है। उनके भी चरणों का प्रक्षालन करके, चरण धो करके लोग चरण अमृत लेते हैं, ऐसे महापुरुषों का। तो फर्क नहीं पड़ता कि आप ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं कि वैश्य हैं कि शूद्र हैं, आपका भाव कैसा है। व्यक्ति जन्म लेने से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति जन्म से भी बड़ा है और कर्म से भी बड़ा हो सकता है। यदि जन्म और कर्म दोनों से श्रेष्ठ है तो क्या बात है। लेकिन व्यक्ति जन्म से श्रेष्ठ है पर कर्म से श्रेष्ठ नहीं है तो वह समाज में सम्मान नहीं पाएगा। सम्मान वही पाता है जो कर्म से श्रेष्ठ होता है। इसलिए आप किसी भी जात से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए। क्यों जी? क्या श्रेष्ठ होनी चाहिए? कर्म। ब्राह्मण होकर भी कर्म से हीन हो गया तो वो किस काम का? क्षत्रिय होकर भी वो कर्म से हीन हो गया तो किस काम का? वैश्य होकर भी कर्म से हीन हो गया, शूद्र होकर भी कर्म से हीन। इसलिए आप जहां हैं वहां रह करके कर्म युक्त बनो। ऐसा कर्म करो कि समाज आपके जैसा पुत्र चाहे कि ऐसा पुत्र हमारा भी हो। फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जाति क्या है, आपके कर्म श्रेष्ठ हैं। इसलिए कर्मों की पूजा होती है। अच्छे कर्म करेंगे तो शबरी ने अच्छे कर्म किए तो देखो आज समाज पूजता है शबरी को भी, हाँ या ना। राम की कथा बिना शबरी के पूरी नहीं होती। राम कथा में शबरी का नाम ना आए तो राम कथा पूरी हो ही नहीं सकती। हो सकती है? राम कथा में केवट की कथा ना हो तो राम कथा पूरी नहीं हो सकती। बोलो हो सकती है? राम कथा में यदि निषाद की कथा ना आए तो राम कथा पूरी नहीं हो सकती। निषाद, केवट, शबरी कौन थे? जंगल में रहने वाले भील निषाद थे, जिसे आज समाज छोटा मानती है, लेकिन राम जी ने गले से लगाया। जब मेरे राम ने कोई छुआछूत नहीं रखा, जब राम ने कोई ऊंच नीच का भाव नहीं रखा, तो हम कौन होते हैं छुआछूत और ऊंच नीच का भाव रखने वाले। इसलिए हमें सबसे भाई भाई की तरह मिलजुल के रहना चाहिए और प्यार मोहब्बत से रह करके अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। यही हमारी दुर्गा माँ समझा रही है। तुम चारों संगठित हो जाओ। आज हमारे देश में यही तो संगठन नहीं है। ब्राह्मण अलग, क्षत्रिय अलग, वैश्य अलग, शूद्र अलग। क्यों? सही है? कोई अपने आप को श्रेष्ठ कहता है, कोई अपने आप को श्रेष्ठ कहता है, कोई कहता, कोई सभी श्रेष्ठ हैं। अज्ञानवश झगड़ा है। हमारे सनातन धर्म में झगड़ा किस बात का है? अज्ञानवश। झगड़े का मूल कारण है अज्ञान। ये अज्ञान मिट जाए तो कोई विवाद ही नहीं। पर कब मिटेगा ये अज्ञान? अनादि समय से अज्ञान बना हुआ है। इसलिए आप मिटाइएगा और प्यार मोहब्बत से गरीबों के पास जा करके कोई छोटे बड़े का भेद ना करके सबकी सेवा करो, सब में ईश्वर का दर्शन करो। मैं तो सबके यहां जाता हूं, झुग्गी झोपड़ियों में भी जाता हूं। सबको प्यार करने के लिए बनाया है ईश्वर ने। ये हाथ जो दिए हैं ना, सबकी सेवा के लिए दिए हैं। जात पात देखकर सेवा नहीं होती, सेवा तो सबकी होती है। जो आए राह में आए, जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो।
प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो हमारे धर्म में यही सिखाया गया है कि आप सब तक जाएं और सबकी सेवा करें। ये दास अनिरुद्ध, जो मेरे से बनता है मैं सेवा करता हूँ, सबकी करता हूँ, चाहे ब्राह्मण हो उनकी भी करता हूँ, क्षत्रिय हैं उनका भी, उनके भी सम्मान, उनकी भी सेवा जो बनती है हमसे। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो जहाँ जिस लायक है, ये दास अनिरुद्ध सबको समान भाव से, सबको गले लगाकर सबकी सेवा करता है। आपको भी करनी चाहिए, भेद मिटा करके। कोई अछूत नहीं होता। क्यों जी? कोई अछूत होता है? लोग अछूत मानते हैं। मैं तो सभी माओं के पांव दबाता हूं। हमारे गौरी गोपाल आश्रम में तो सभी माताएं, ब्राह्मण माता भी हैं, यहाँ क्षत्रिय माता भी हैं जो क्षत्रिय हैं, वैश्य माताएं भी हैं जो वैश्य गोत्रीय हैं, और शूद्र माता भी हैं। हम सबके चरण दबाते हैं। आज तक हमने किसी भी माँ से उनकी जात नहीं पूछी कि माँ आपकी जात क्या है। हमने तो सबके चरण दबाए हैं, सबकी सेवा की है। हमने तो ये भेद मिटाया है। ना जाने किन लोगों ने ये भेद पैदा किया है। इसलिए आज नवरात्रि के दिन आप भी संकल्प लें कि आप भी सबकी सेवा करेंगे और आप भी सबकी सेवा करके सबको प्रसन्न करेंगे। भगवान आप सबको सदा सुखी रखें और सदा आप लोग प्रसन्न रहें। पुनः फिर से आपको नवरात्रि की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। आपका जीवन सदा माँ भगवती की कृपा से भरा रहे, धन धान्य से आपका जीवन परिपूर्ण रहे। इसलिए महान कथा को श्रवण कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत की कथा को। तो महाजन परिवार के लिए सुंदर तालियां कि आप जैसे आपका सरनेम है वैसे ही आपका स्वभाव है ना भैया? स्वभाव भी ऐसी है ना आपका। मैया तो बोल रही हैं हर साल हमें कथा सुनना है। अच्छा है। भगवान आप सबको सुखी रखें। आप पठानकोट पंजाब से हैं। पंजाब की धरती तो वीर महापुरुषों से भरी रही है। और भैया जी तो आर्मी में हैं, कर्नल हैं आर्मी में। कर्नल का मतलब जानते हैं? एक इशारे से ही सेना दौड़ पड़ती है। कर्नल का पावर बहुत तगड़ा होता है। तो आप इतने बड़े पद पर हैं और इतनी सरलता से आपने कथा श्रवण की, बिना अभिमान के आपने। नहीं तो बड़े बड़े पद में होने पर आदमी का एटीट्यूड अलग ही होता है, पर आप महाजन हैं इसलिए आप बड़े पद में होकर के भी बहुत सहज और सरल हैं। ये आपका बड़प्पन है, ये अच्छा है, ये व्यक्ति का गुण होता है। ये क्या होता है? गुण। धन पाकर के बहुत सारे लोग हैंग हो जाते हैं। उन्हें लगता है हम, अरे तुम क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है। वो अपने से बड़ा फिर किसी को नहीं मानता। लेकिन आप लोग नम्र हैं, सरल हैं, संस्कारी हैं। सबसे बड़ी बात है कि संस्कार। तो आप सभी लोग, भैया संदीप जी भी इतने बड़े पद पर हैं, आप भी इतना बड़ा काम संभालते हैं और आर्किटेक्ट हैं। आप इतने बड़े पद पर हैं और आप भी बिल्कुल सरल और सहज हैं। भगवान आपको ये सरलता, ये सहजता दिए रहें। व्यक्ति का गुण देखो, धन अपनी जगह होता है, व्यक्ति का जो स्वभाव है वो अलग चीज है ना। स्वभाव अच्छा होना चाहिए। आपकी पहचान आपके धन से कभी नहीं होगी। आपकी पहचान जब होगी तो आपके स्वभाव से होगी। आपके बैंक में बैलेंस कितना है, किससे मतलब है? कौन पूछने वाला है कि आपके बैंक में बैलेंस कितना है? आपका स्वभाव कैसा है? अरे स्वभाव ही तो इंसान को जीत लेता है। कोई पैसे का भूखा नहीं है आज के युग में। हर व्यक्ति प्रेम का भूखा है, और प्रेम पैसे से नहीं मिल सकता, प्रेम तो स्वभाव से ही मिलता है। इसलिए प्रेम वाला स्वभाव हो। प्रेम देना है, प्रेम लेना है ना। प्रेम ही इंसान को वश में कर लेता है। कहते हैं लोहे की हथकड़ियाँ शायद किसी को बांध ना सकें। लोहे की हथकड़ियाँ कोई तोड़ भी सकता है, पर किसी को प्रेम के बंधन में बांध दीजिए, वो प्रेम की जंजीरें कभी नहीं तोड़ सकता। क्यों? लोहे से मजबूत प्रेम होता है। पता है आपको? लोहे को तोड़ा जा सकता है, प्रेम हो जाए फिर नहीं टूटता। इसलिए लोहे से मजबूत प्रेम है। इसलिए किसी को बांधना है तो प्रेम से। आज मैं वशीकरण का एक मंत्र बता दूं, आप लोग कहो आप सबको वश में कर सकते हैं। वश में कैसे किया जा सकता है? वशीकरण मंत्र बताओ मेरी माँ। चलो वशीकरण मंत्र सुनो। कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, मीठा वचन सुनाय के जग अपनो कर ले। तुलसी मीठे वचन से, तुलसी दास जी कह रहे हैं कि तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु ओर। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। वशीकरण मंत्र क्या है? बोले कठोर वचनों का त्याग कर दीजिए, सभी से मीठी वाणी बोलिए, अपने आप ये दुनिया आपके वश में हो जाएगी। मीठी वाणी से वश में होती है दुनिया। वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर।
कठोर बोलना छोड़ दीजिए, मधुर बोलना शुरू कर दीजिए, दुनिया आपकी मुट्ठी में हो जाए। आप कैसा बोलेंगे? हमेशा मधुर। देखो, कोई हमसे छोटा भी है, सब प्रकार से, उम्र में भी छोटा है, कद पद पैसे में भी छोटा है। हम तो कहते हैं जो आपके घर में काम वाली बाई है ना, उससे भी प्यार से बोला करो, इज्जत दिया करो, सम्मान दिया करो। ये नहीं कि मैं बड़ा हूं और मेरे घर में कोई छोटा काम करने वाला है जो गरीब आदमी है, मैं उसका अनादर करता रहूं, अपमान करता रहूं ना। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। बड़ा वो नहीं जो केवल बड़ों की रिस्पेक्ट करे, बड़ों का आदर करे। अरे बड़ा वो है जो छोटे से छोटों का भी आदर करे, वो बड़ा होता है। पैसे वालों का आदर तो सब करते हैं, पर गरीब से गरीब आदमी का भी आदर कीजिए, सम्मान। ये कब होगा? ये स्वभाव की चीजें हैं। ये कहीं स्कूल में ना पढ़ाई जा सकती, ना पैसों से खरीदी जा सकती। ये नेचर है, ये ईश्वर प्रदान करते हैं। ये नम्रता, ये सरलता, ये सहजता, जहां आदमी सबसे प्यार करता हो। मैं आज तक कभी से किसी कठोर नहीं बोलता, मेरी आदत नहीं है कठोर बोलने की। मैंने आज तक अपनी जानते हुए मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाता। मैं गरीब हो अमीर हो, मैं गरीब अमीर का तो भेद रखते ही नहीं हूं साहब, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि मेरी वाणी से कोई किसी का दिल ना दुखे। किसी को मैं आज तक डांटता नहीं हूं, डांटता नहीं हूं। गलती करे तो समझा देता हूं, बस। क्या करूं सबका। एक चीज और बता दूं आज आपको, बहुत लाखों की बात बताने जा रहा हूं। जिसका खुद का सम्मान होता है वही व्यक्ति दूसरों का भी सम्मान करता है। जिसका खुद का कोई सम्मान ही नहीं है वो दूसरों का सम्मान कभी नहीं कर सकता। लिख लीजिए ये बात। जिसका खुद का कोई सम्मान नहीं है वह दूसरों का सम्मान कभी नहीं कर सकता। और जो दूसरों का सम्मान कर रहा है मतलब वो बहुत सम्मानित व्यक्ति है। जो स्वयं सम्मानित होगा वही दूसरों का सम्मान करेगा। जिसका खुद का कोई सम्मान नहीं है, खुद की कोई इज्जत नहीं है, वो दूसरों की इज्जत नहीं करेगा। जो आदमी आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, समझ लेना कि उसकी अपनी भी कोई इज्जत नहीं, इसलिए नहीं कर रहा। भाई यदि खुद की इज्जत होती, भाई जो चीज है वही तो देगा। आपके पास जो चीज होगी आप वही ना देंगे। क्यों मैं ऐसे? आप लहसुन खाएंगे तो डकार किसकी आएगी? बोलो। आप लहसुन खाइएगा और डकार जब आएगी तो डकार में भी लहसुन की स्मेल निकलेगी। क्या सही है? बोलो हाँ। आप प्याज खाएंगे तो डकार किसकी आएगी? है ना? जो खाता है आदमी वही डकारता है। जो अंदर होता है, जो अंदर होता है वही निकलता है। आप मूली खाइए, मूली तो डकार भी मूली की आएगी। सही है? जो खाता है आदमी वही डकारता है। इससे सिद्ध हो गया कि जो अंदर है वही बाहर निकलता है। सही है? जो अंदर है वही बाहर निकलता है। तो जो चीज आपके अंदर है वही आप दूसरों को देंगे। यदि आप गालियां देते हैं, समझ लो आपके अंदर दुष्टता भरी पड़ी है। आप एक नंबर के दुष्ट आदमी हैं, एक नंबर के दुष्ट हैं, इसलिए आप गालियां सबको दे रहे हैं, क्योंकि वो चीज आपके अंदर भरी है। आप किसी से रे बे गालियों से मुलाकात कर रहे हैं, मतलब आप बहुत दुष्ट प्रकार के व्यक्ति हैं, थर्ड क्वालिटी के, क्योंकि आप गालियां दे के बात कर रहे हैं। रे बे, ये रे बे क्या होता है? आजकल लोग रे बे करके बात करते हैं ना, रे, हर बात पर रे बे। गलत लैंग्वेज है, गलत भाषा है। ना रे ना बे, एक आदर, सम्मान देने वाली बात होनी चाहिए। छोटा हो बड़ा हो सबको आदर। पहले के जमाने में जो रानियां हुआ करती थी ना, राजाओं की, जैसे आप अपने बेटे को बुलाती हो, ए यहां जा, आप ऐसे बुलाती हो। पर पहले की रानियां अपने बच्चों को कैसे बुलाती थी? बेटा आप यहां आइए, आप करके। अपने बेटे को भी मां आप करके बुलाती थी। क्यों? सम्मान। चूंकि उनका सम्मान था तो वो अपने बच्चों का भी आदर। आजकल की मां कहां बच्चे का आदर करती है? हम बता रहे हैं कि जब वो मां अपने बच्चे का इतना आदर करती थी तो फिर बच्चे भी आदर करते थे। एक दूसरे, बस आदर की भावना हो। हमारे पाठ में पढ़ाया गया है शिष्टाचार। आज बिल्कुल शिष्टाचार लुप्त हो गया है। आज पति पत्नी के बीच में भी शिष्टाचार नहीं रहा। आजकल तो पत्नियां अपने पति का नाम लेती हैं, नाम लेके बुलाती हैं, ए राम किशन यहां आओ। कहां चले गए थे तो हमसे बिना बताए? हमें नहीं लेके जा सकते थे? पत्नी को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। पति की उम्र कम होती है। माता सीता राम जी का नाम नहीं लेती थी। हाँ, आपातकाल में नाम लिया जा सकता। जैसे रावण उठाकर ले गया माता सीता को, तब सीता राम राम कह के चिल्ला रही हैं, मेरे राम कहाँ हो, मेरे राम कहाँ हो, हा लक्ष्मण कहाँ हो। वो आपातकाल में। अब आपको तो कोई रावण उठा के ले नहीं जा रहा है, तो आप काहे अपने पति का नाम लिए जा रही हो? पत्नी को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। पिता को बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए। पिता को अपने बड़े पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए। उसे कुछ और, जैसे उसका नाम है, माना कि
वेद प्रकाश। आपके बड़े बेटे का नाम माना कि वेद प्रकाश है, तो आप उसका नाम पूरा नाम ना लेके आप वेद कह के बुला सकते हैं या प्रकाश कह के बुला सकते हैं, पूरा नाम नहीं लेना चाहिए। या उसकी जगह बेटा कह दीजिए, बेटा कहाँ है, कुछ भी उसके जगह पर कुछ भी नाम लेकर बड़े बेटे का नाम, पति का नाम, गुरुजनों का नाम नहीं लिया जाता। जब गुरु जी का नाम लें तो कान पकड़ के नाम लिया जाता है। जैसे हमें आप पूछें अनिरुद्धाचार्य जी आपके गुरु जी का नाम क्या है, तो हम गुरु जी का नाम लें तो लेने के पहले हमें अपने कान पकड़ने चाहिए और कान पकड़ के फिर बताना चाहिए कि हमारे गुरु जी का नाम श्री गिरिराज गुरु जी है। कान पकड़ के फिर नाम बोलना चाहिए। ये शिष्टाचार है, एक मर्यादा है कि अपने से बड़ों का नाम कब बोलना है, कैसे बोलना है, कितने आदर से बोलना है। अब ये कहां बचा है शिष्टाचार। अब तो पत्नी अपने पति का नाम ऐसा लेती है जैसे कुत्ते का नाम ले रही है, टॉमी की तरह। तो ये सब अमर्यादित तो हो गया है। पत्नी को कभी भी अपने पति का नाम आपातकाल में ले सकती है। पत्नी को पति का नाम, बड़े पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए। ये शास्त्रों की मर्यादा है। इसका भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है, साइंटिफिक रीजन भी हो सकता है। वो सारी जानकारी मैं आपको विस्तार से फिर कभी बताऊंगा कि इसका अन्य रीजन क्या है। अभी ये समझो नहीं लेना चाहिए मतलब नहीं लेना चाहिए। कहते हैं इनकी आयु कम होती है यदि नाम लिया जाए तो, इसलिए नहीं लेना चाहिए। चलो भगवान आप सबको सुखी रखें। और अच्छा, पुरुष को भी अपनी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, पुरुष को भी। इसलिए हमारे यहाँ गांव-गांव में अरे भाग्यवान सुनती हो, पति लोग अपनी पत्नी को कैसा कहती हैं, पत्नी अपने पति को कहती हैं। अब देखो आजकल तो नाम, पहले क्या कहती थी, ए यहाँ आओ, ए क्यों सही है, आप ए कहती हैं, ए जी सुनते हो, नहीं नहीं। पहले गांव-गांव की महिलाएं अपने पति को कैसे बुलाती थी, मैया आप कैसे बुलाती थी, ए जी सुनते हो। तो ऐसे जैसे दया बुलाती है टप्पू के पापा। तो ये भारतीय परंपरा है बुलाने की अपने पतियों को। तो ये परंपरा है, पति कैसे बुलाता है, भाग्यवान कहाँ हो, ऐसे। तो ये मर्यादाएं हैं, इन मर्यादाओं का पालन हम सबको करना चाहिए। मैया हमारी श्रीमती मृदुल द्विवेदी जी राधा कृष्ण मंदिर भोपाल से आप आई हैं, आप भी बड़े भाव से कथा का रसपान कर रही हैं। श्रीमती किरण मैया, स्वर्गीय सुधीर गुप्ता जी, अंकिता कांक्षा तोल, प्रियंका ओमवती देवी जी शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप सभी कथा का रसपान कर रही हैं। और यहाँ श्रीमती शांति देवी विशाल से हैं, विशाखा जी कोलकाता हावड़ा से हैं। यहाँ पोथी पाठ चल रहे हैं 406। आगामी 6 तारीख से फिर भागवत जी की पोथी बैठेंगी। आप लोग भी अपने कल्याणार्थ भागवत जी का आयोजन, पोथी पाठ का आयोजन करा सकते हैं। भगवान ने कल गिरिराज जी को उठाया और गिरिराज जी को उठाकर यह सिद्ध कर दिया कि यदि मेरा भक्त मुझे पुकारता है, उसके लिए मुझे पहाड़ भी उठाना पड़े तो मैं पहाड़ भी उठाने को तैयार हूं। इसलिए भगवान ने पहाड़ उठा लिया। आज भगवान के पिता नंद बाबा को वरुण देवता ले गए, भगवान सबको लेकर आए और सारे ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया। पर वैकुंठ जाकर ब्रजवासी सुखी ना भये, उन्हें लगा कि वृंदावन से अच्छा कुछ नहीं है। इसलिए वृंदावन सर्वश्रेष्ठ वन है, वनों में वृंदावन अच्छा। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की प्राकट्य लीला क्रीड़ा स्थली ही नहीं है। आपको पता है जब इस धरती पर सबसे पहले तुलसी का अवतार हुआ, ये तुलसी की जन्मभूमि है वृंदावन, इसलिए नाम पड़ा वृंदावन। जो वृंदा का वन है, वृंदा मीन्स तुलसी। वृंदा किसका नाम है, तुलसी का एक नाम है वृंदा। तो ये तुलसी जब सबसे पहले, ये तुलसी पिछले जन्म में कौन थी, वृंदा थी। और वृंदा जालंधर की पत्नी थी। पंजाब में एक शहर है ना जालंधर, ये जालंधर की रहने वाली थी। जालंधर नाम का एक राक्षस था, हाँ। तो वहां उनकी पत्नी, जालंधर की पत्नी थी तुलसी, वृंदा, उनका नाम था तब वृंदा। ये जालंधर में रहा करती थी। इनका पति बड़ा पराक्रमी था, दैत्यों को भी, देवताओं को भी ये पराजित कर देते थे। तो देवताओं ने गुहार लगाई कि हे भगवान रक्षा करो हमारी। भगवान बोले कि वो तो अपनी पत्नी के पातिव्रत धर्म के बल पर अमर है, वो मर ही नहीं सकता। कैसे मरेगा, बोले उस पत्नी का कोई पातिव्रत बिगाड़ दे तो जाके मरेगा। तो यहाँ शंकर जी युद्ध करने में लग गए जालंधर से, और भगवान नारायण आए जालंधर का रूप बनाकर और वृंदा के पास उसके पति बनकर पहुंच गए। और वृंदा का भगवान ने पातिव्रत धर्म बिगाड़ा। अब यहाँ एक सवाल खड़ा है कि भगवान ही पातिव्रत धर्म बिगाड़ेंगे तो फिर सवारेगा कौन। तो आपको मैं एक बात बताऊं, वृंदा ने 10,000 वर्षों तक हिमालय में तपस्या की थी कि भगवान आप हमारे पति बनो। वृंदा ने 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की, कठोर तपस्या की। किसके लिए, किसके लिए, कि भगवान ही हमारे पति हों। तो भगवान ने कहा कि मैं तेरा पति बनूंगा,
पर वो समय अभी नहीं आया, तब तक जालंधर को अपना पति बना लो। तो जालंधर से हो गया विवाह। अब जालंधर से जालंधर का हो गया विवाह, पर वृंदा का पति बनने का जो सपना था, भगवान को पति बनाने का जो सपना था वृंदा का, वो अधूरा था। इसलिए भगवान उसके पति बनकर आए और उनके पति बनकर के उनका पातिव्रत व्रत भंग किया। जालंधर मारा गया और वृंदा को जब पता चला कि आपने मेरे संग छल किया है, तो श्राप दे दिया, जाओ तुम पत्थर के हो जाओ, पत्थर के हो जाओ। तब भगवान पत्थर के हो गए। तो वही भगवान तुलसी के श्राप के कारण भगवान हो गए शालिग्राम। भगवान क्या बन गए? शालिग्राम। और तुलसी को भगवान ने कहा, अब वृंदा ने कहा कि जब आप हमारे पति बन ही गए हो तो अब हमारे को अपनी पत्नी बनाओ। भगवान बोले तुम मेरी पत्नी अब तुलसी बन करके रहोगी। तो अब देखो वो शरीर छोड़ दिया वृंदा ने, और वृंदा का वही छोड़ा हुआ शरीर तुलसी के पौधे के रूप में परिणत हो गया। और वह जो पहला पौधा प्रकट हुआ वो वृंदावन में। तो ये तुलसी की प्राकट्य धरती है। तो तुलसी का प्रथम जन्म यहां हुआ, इसलिए वृंदावन। वृंदा मीन्स तुलसी। तो तुलसी बन गई पौधा और शालिग्राम बन गए ठाकुर जी। अब शालिग्राम भगवान, तुलसी ने कहा कि अब आप हमारे पति रहना। भगवान बोले जरूर रहेंगे। बोले आप किसी और के संग चले गए तो भगवान बोले नहीं, अब तेरे बिना ना हम खाएंगे ना तेरे बिना कुछ कहेंगे ना कुछ करेंगे। इसलिए शालिग्राम भगवान के ऊपर तुलसी चढ़ी रहती है। बिना तुलसी के शालिग्राम भगवान ना खाते पीते ना कुछ। इसलिए शालिग्राम भगवान किसी महिला को स्पर्श नहीं करते। जैसे पतिव्रता नारी पर पुरुष को स्पर्श नहीं करती, जैसे पतिव्रता नारी पर पुरुष को स्पर्श नहीं करती, ऐसे भगवान शालिग्राम एक पत्नीव्रता है, तुलसी पत्नी है, तो दूसरी स्त्रियों को स्पर्श नहीं करते। इसलिए शालिग्राम भगवान की पूजा महिलाएं नहीं करती। इसलिए शालिग्राम भगवान की पूजा महिलाएं नहीं करती। अब कोई महिला करती है तो कोई अपराध नहीं है। अब कोई पुरुष नहीं है और ठाकुर जी हैं तो सेवा पूजा आपको करनी पड़ेगी, उस हाल में आप कर सकते हैं। पर घर में पुरुष वर्ग है तो शालिग्राम भगवान की पूजा पुरुष को करनी चाहिए। अब कोई नहीं है तो फिर आप कर ही सकते हैं। कोई अपराध नहीं है कि अब कोई करे तो कोई अपराध है, अपराध नहीं है। पर भगवान ने नियम लिया है कि मैं किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे एक पतिव्रता नारी पर पुरुष का स्पर्श नहीं करती, ऐसे ये रूप भगवान ने केवल तुलसी के लिए धारण किया है। क्योंकि श्राप तुलसी ने दिया ना, पत्थर के हो जाओ। तो तुलसी ही एक महिला है जो भगवान को प्रिय है। बाकी इस अवतार में, शालिग्राम भगवान के अवतार में, कोई दूसरी महिला का स्पर्श भगवान नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक पत्नी व्रता है ना। तो दूसरी महिलाओं का स्पर्श यदि आप शालिग्राम भगवान का स्पर्श करना ही चाहती हैं, क्योंकि आपके घर में कोई दूसरा है नहीं पुरुष पूजा करने वाला, तो फिर आप किस रूप से करें? तो शालिग्राम भगवान का स्पर्श आप या तो कोई संबंध बना के करें कि आज से आप हमारे भाई हैं, आपसे हमारे पिता हैं, आज से हमारे पुत्र हैं। कोई एक रिश्ता संबंध बनाकर। जैसे कोई महिला चाहती है कि हमें तो कृष्ण को हम पति रूप में मानेंगी, जैसे मीरा ने पति के रूप में माना, तो फिर आप गोपाल जी को पति के रूप में मान सकती हैं, शालिग्राम भगवान को नहीं। शालिग्राम भगवान केवल तुलसी को अपनी पत्नी मानते हैं, वो तुलसी का स्पर्श ही करेंगे, बाकी पुरुषों से पूजा लेंगे। बाकी आप पूजा करना चाहें तो कोई और संबंध रख के करिएगा। एक संबंध स्थापित कर लीजिए कि हमारे ठाकुर जी हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं। इस रूप में आप एक संबंध स्थापित करके पूजा करें तो अच्छी बात है। तो भगवान तो अनेक रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, भगवान के अनेक रूप होते हैं। और ये भाव है कि भक्त तो भगवान को किस रूप में देखे। तो ये भगवान आज यमुना के तट पर खड़े हैं और आज भगवान ने सारे ब्रजवासियों को वृंदावन का दर्शन पुनः कराया। सबने कहा कि वृंदावन छोड़कर अब हम कभी ना जाएं, कहीं ना जाएं। वृंदावन की महिमा सबसे अद्भुत है। इसलिए यहाँ किसकी सरकार है? यहाँ सरकार किसकी है? इलेक्शन हो गया, वोट दिखो पड़ गया रे, ओ बनी राधा रानी की सरकार के झंडा गड़ गया रे। यहाँ आपको कृष्ण कृष्ण कहता कोई नहीं मिलेगा। यहाँ सब राधे राधे। यहाँ सरकार श्री कृष्ण की नहीं है, यहाँ सरकार, यहाँ की सरकार राधा रानी है। इलेक्शन हो गया। कन्हैया तो द्वारिका के राजा हैं, वृंदावन की महारानी तो श्री राधिका रानी है। ब्रज में कितनी रानियां हैं? यमुना महारानी, रज रानी और राधिका रानी। राधा रानी, यमुना महारानी और रज रानी। रज मीन्स ब्रज रज,
3 रानियां हैं। इसलिए इलेक्शन हो गया, वोट दिख पड़ गया रे, वो बनी राधा रानी की सरकार, के झंडा गड़ गया रे। वृंदावन में हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले, रानी को नाम ना होए तो ना जाने का है जाए। इसलिए वृंदावन में सरकार श्याम सुंदर की नहीं है, यहाँ तो राधे राधे कहने से ही प्रवेश मिलता है, राधे राधे कहने वाला ही यहाँ सुखी है। इसलिए राधा आज यमुना के पुलिन तट पर श्याम सुंदर ने जो बांसुरी बजाई है, वाह, जो बांसुरी बजी है श्याम सुंदर की, आज भगवान का मन हुआ रास रचा लें। आज भगवान ने यमुना के तट पर गोपियों को बुलाया, सारी गोपियां अपने काम में व्यस्त थी, आज भगवान ने सबको बुलाया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। आज भगवान ने गोपियों को बुलाया है, अपने काम में व्यस्त थी गोपियां, सारा काम कर रही थी। आज गोविंद ने आवाहन किया, स्वागतम वो आओ देवियों। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, सबने स्वागत किया। वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया, आज योग माया का आश्रय लिया, अर्थात श्री राधा रानी का आश्रय लिया श्याम सुंदर ने। और जो गोपियों को बुलाया है, सारी गोपियां उस समय व्यस्त थी, बिजी थी। दोहंत्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। एक गोपी गाय दोह रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, गोविंद ने पुकारा है, वहीं छोड़ दिया काम धाम, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। गोपियों के अंदर उत्कंठा इतनी ज्यादा थी कि वो गोपियां काम धाम छोड़ छोड़ के कृष्ण के पास आती थी। देखो, भगवान को प्राप्त कर लेने के बाद फिर कुछ शेष रह नहीं जाता। सारी गोपियां काम को महत्व नहीं देती थी, काम तो हो ही जाएगा। अच्छा, मुझे आप लोग एक प्रश्न का उत्तर दो, यहां हम लोग क्या करने आए हैं? अच्छा, वृंदावन में आप लोग क्या करने आए हैं ये बताओ। हैं? अब कोई वृंदावन में आके भी 10 बजे तक सोए, वृंदावन में आकर भी तुम केवल उल्टा सीधा खाओ, वृंदावन में भी आकर कोई शराब पिए, वृंदावन में भी आकर कोई मांस खाए, और वृंदावन में भी आकर कोई झगड़ा करे, तो बताओ ये सारे काम तो आपके घर पर भी हो सकते थे। आप तो घर पर भी हमेशा 10 बजे ही लगभग बहुत सारे लोग सो के उठते हैं, पर वृंदावन आए हैं तो यहाँ का लाभ क्या है? अरे वृंदावन रोज रोज थोड़ी आप आते हैं, ये तो बड़े भाग्य से आपको बिहारी जी ने बुलाया है, तो यहाँ समय से जाग जाओ और परिक्रमा लगा लो जल्दी से वृंदावन की। रोज दर्शन हो यमुना मैया का, रोज परिक्रमा हो, रोज बिहारी जी का जितने दिन हो रोज दर्शन करने की कोशिश करो। ये तब हो सकता है जब आप अपनी नींद से, अपने व्यर्थ की चीजों से समय काट लें और भगवान में वो समय लगाएं। अरे वृंदावन में आने का उद्देश्य क्या है? यहां आकर भी सोए तो सोना घर पे ही कर लेते, यहां भी आके पंचायत ही करना था तो घर पे ही पंचायत कर लेते, यहां भी आके ढिसुम ढिसुम लड़ना ही था तो घर पे ही लड़ लेते। यहां आए हैं मतलब यहां का सदुपयोग करना है अपने को। यहां बिहारी जी रोज आप दर्शन करो, रोज रोज ये छवि नहीं मिलेगी, रोज रोज ये अवसर नहीं मिलेगा कि वृंदावन की परिक्रमा रोज आप लगा सकें। ये अवसर मिला है, लाभ उठाना चाहिए। जैसे हम लोग वृंदावन आए हैं ना, तो पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान से जोड़ना चाहते हैं, उसी तरह आपको ये मनुष्य का, जैसे आपको वृंदावन क्यों मिला? पुण्य करने के लिए। वृंदावन आए हैं, पुण्य कीजिए, पाप तो घर पे होते ही हैं। जैसे वृंदावन मिला है पुण्य के लिए, उसी प्रकार ये शरीर क्यों मिला है? यह भी इसलिए कि कुत्ता बिल्ली के शरीर में तो हम लोग सब करते ही थे, 3 काम सब लोग करते हैं, खाना, सोना और बच्चे पैदा करना। कुत्ता खाता है, आप भी खाते हैं, सुअर खाता है, आप भी खाते हैं, कुत्ता सोता है, सुअर भी सोता है, आप भी सोते हैं, आप भी बच्चे पैदा करते हैं, सुअर भी बच्चे पैदा करते हैं, वो तो ज्यादा करते हैं। इसका मतलब है ये 3 काम सब करते हैं, कॉमन है, चिड़िया से लेके हाथी तक। आप किसी को भी उठाकर देखो, ये 3 काम सब करते हैं, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना। मनुष्य भी यही करता है, कुत्ता भी यही करता है, चिड़िया भी यही करती है, मछली भी यही करती है, सब लोग यही कर रहे हैं। तो ये बताओ कि फिर हमें ईश्वर ने मनुष्य क्यों बनाया, बुद्धिमान क्यों बनाया? 84 लाख योनियों में एक मनुष्य है जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। क्यों दी है ईश्वर ने आपको बुद्धि? क्यों दी है ईश्वर ने आपको अक्ल? इसलिए कि हम इस
शरीर को पाकर आप किसी अन्य योनियों से कहो, कुत्ते से कहो सत्संग कर ले, बिल्ली से कहो कथा सुन ले, कौआ से कहो परोपकार कर ले, गधा से कहो कि जाओ किसी की सेवा कर लो। अरे समाज की सेवा, परोपकार, भगवान की कथा, भगवान का चिंतन, ये मनुष्य के शरीर से ही हो सकता है, अन्य शरीरों से नहीं हो सकता। जबकि 84 लाख शरीर हैं, लेकिन कुछ काम केवल मनुष्य के शरीर से हो सकता है। इसलिए इस शरीर को पा करके भगवान को प्राप्त करना है, ना कि दुनिया के प्रपंच करना है। इसलिए ये शरीर जो मिला है, गोपियां काम करती हैं, गाय धोती हैं, काम बराबर करती हैं, पर काम करते करते गोपियां श्री कृष्ण का स्मरण करती हैं। और आज श्याम सुंदर ने सोचा कि मेरी गोपियां तो सदा मुझे ही याद करती हैं, वो रोज मुझे याद करती हैं, चलो आज मैं उन्हें याद करूं। तो आज भगवान ने बांसुरी बजाई और गोपियों को बुलाया। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। सारी गोपियां अपने अपने काम में बिजी थीं, पर सबके कानों में गोविंद ने एक गीत छोड़ दिया, क्लीम बीज मंत्र छोड़ दिया। गोपियां काम करती करती जब उनके कानों में प्रिय ध्वनि पड़ाई सुनाई पड़ी, सबका नाम ले लेकर, राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, इंदुलेखा, आओ, रंग देवी, सुदेवी, आओ। सारी गोपियां अपने अपने काम कर रही थी। एक सखी गाय दौड़ रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, कोई पुकार रहा है। गाय वहीं, दूध वहीं, बर्तन वहीं छोड़कर दौड़ पड़ी पागलों की तरह। एक सखी के कान में जब गोविंद की आवाज सुनाई पड़ी तो वो सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी कि दूध पीते बच्चे को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, काजल वहीं, एक आंख में लगा दूसरे में नहीं लगाया, वहीं छोड़कर काजल श्रृंगार दौड़ पड़ी। एक सखी अपने पति की चरण सेवा कर रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, पति को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। सारी गोपियों ने छोड़ दिया सारे कामों को और दौड़ रही हैं श्री कृष्ण से मिलने के लिए। वाह, ये गोपियों की परम भक्ति है। ऐसी भक्ति गोपियों की कृष्ण के लिए कि गोपियों ने कृष्ण के आगे सब कुछ छोड़ दिया। देखो, भगवान के आगे सब छोड़ देना चाहिए। भगवान के आगे कुछ पकड़ के रखा है, ये अपराध है। द्रौपदी ने पतियों को बुलाया, परिवार को बुलाया, जब कोई नहीं आया तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी खुद पकड़ के रखी थी, तब तक भगवान नहीं आए। भगवान के सामने कुछ पकड़ना नहीं है। जब भगवान के आगे दोनों हाथ, इसलिए मंदिरों में जाते हैं तो हम दोनों हाथ उठा के, आप लोग भी राधे राधे बोलते हैं, दोनों हाथ उठा के बोलते हैं, हाथ उठा के दर्शन करते हैं बिहारी जी का कुछ लोग। क्यों? देख लो प्रभु मेरे हाथ खाली हैं, मैं किसी को नहीं पकड़ा, मैं आपको पकड़ने आया हूं, आपके चरणों को। इसलिए दोनों हाथ उठा के, आपने बिहारी जी के मंदिर में देखा होगा, कुछ लोग ऐसे दर्शन करते हैं, ऐसे ऐसे दोनों हाथ उठाकर। इसका अर्थ क्या है कि प्रभु देख लीजिए, मैं किसी को नहीं पकड़ा, मैं आपको पकड़ने आया हूं, आपके चरणों को। आप किसी को पकड़े रहेंगे तो भगवान पकड़ में नहीं आएंगे। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने एक हाथ से रुमाल पकड़ा है, दूसरे हाथ से पुस्तक पकड़ रखी है। अब मुझे ये बताओ कि यदि मुझे इस हाथ से पुस्तक को पकड़ना होगा तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे इस वस्तु को छोड़ना पड़ेगा। जब मैं इसे छोड़ूंगा तब तो मैं इसे पकड़ने का अधिकारी होऊंगा। बस यही है मेरी माँ, कि जब आप संसार को छोड़ेंगे तब ना भगवान को पकड़ेंगे। संसार छूटेगा ही नहीं तो पकड़ में कैसे आएगा? इसलिए गोपियों ने सब छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि सब छोड़ेंगे तब तो भगवान पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं तो पकड़ेंगे कहां से? इसलिए कहता हूं, छोड़ना तो पड़ेगा संसार, इसलिए छोड़कर भगवान को समय रहते पकड़ लो, समय रहते। अच्छा, समय बार बार नहीं मिलता, मिलता है। जवानी में आदमी जितना पैसा कमा सकता है बुढ़ापे में नहीं कमा सकता। क्या ये बात सही है? क्योंकि जवानी में आप 4 काम कर सकते हैं, 6 काम कर सकते हैं, भाग भाग के अपना काम कर सकते हैं। बुढ़ापे में तो फिर आप उतना काम नहीं कर पाएंगे जितना आप जवानी में कर लेते थे। इसलिए बुढ़ापे में आदमी की इनकम कम हो जाती है। जवानी 60 साल तक सरकार भी पूरी पेंशन पेमेंट देती है, लेकिन इसके बाद आधी कर देती है। आधी का भी भगवान जाने कितना होता है, कुछ परसेंट। क्यों? जो पेंशन बनती है वो पूरी तो नहीं बनती ना, जितनी आपको सैलरी मिलती थी, आधी बनती होगी। यदि 60 मिलता था तो 30 ही मिलेगा, मतलब बुढ़ापे में कमाई कम हो जाती है। क्या ये बात सही है? क्यों मैं ये सही है? बुढ़ापे में आदमी कम कमाता है क्योंकि अब क्षमता नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जवानी में आप ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि बुढ़ापे में फिर आपको दिक्कत ना जाए। भाई, जवानी में आदमी पैसा इसलिए तो कमाता, बुढ़ापे में आनंद से कमाए। जो जवानी में कमाए तो उसको बैठे बैठे आनंद से खाएंगे। अब बुढ़ापे में तो काम धाम होगा नहीं, तो आराम से खाएंगे। समय का सदुपयोग करना चाहिए। जवानी में काम करो, पैसा इकट्ठा करो, मेहनत करो ईमानदारी से अपना, और उसको सेव करके रखो। पैसा आए तो उड़ाओ मत। आज लोग बहुत पैसा कमाते हैं, उड़ा देते हैं।
ये समझदारी नहीं है। समझदारी ये है कि पैसे को बचाना चाहिए, और पैसे को बचाए हैं तो वो बचा हुआ पैसा भविष्य में काम आएगा। कहते हैं विद्या कंठ की और रुपया कंठ का ही काम आता है। कहावत जानते हैं, विद्या विद्या जोर से, विद्या कंठ की, जो कंठ में आपको याद है। अब आपका लाइव इंटरव्यू होने लग जाए, मौखिक इंटरव्यू, और आपको कुछ याद नहीं है तो फेल हो जाएंगे ना आप। वहां पे लिखा हुआ काम नहीं आएगा कि बुक में हमने ये पढ़ा था, ये लिखा था, आपको याद क्या है उससे मतलब है। क्यों जी, मौखिक इंटरव्यू भी तो होता है आजकल। सेना की भर्ती में कुछ इंटरव्यू मौखिक होते हैं हर जगह आजकल। तो विद्या कहाँ की, विद्या कंठ की, जो यहाँ पे है ज्ञान है वो काम आएगा। विद्या कंठ की और रुपया गंठ का, गंठ का मतलब गांठ का मतलब पास का, ये काम आता। इसलिए पैसा आए उसे उड़ाओ मत, क्योंकि पैसा जरूरी नहीं है कि जैसा समय आज आपका है ऐसा समय कल भी रहे। आज आपका अच्छा समय है, आपके हाथ में आज कुछ पैसे हैं, क्या भरोसा कि ये समय कल भी रहेगा। इसलिए आज समय है तो उसका सदुपयोग कीजिए कि कल समय बिगड़ता है तो इस समय का सेविंग, इस समय का पैसा हमारे कल काम आएगा। समझदारी ऐसी, गृहस्थी ऐसे चलती है। क्यों भैया, गृहस्थी ऐसे नहीं चलती कि आज आ गया है सारा तो सारा उड़ा दो, और कल के लिए फिर हाथ पसारते रहो, भैया आटा दे दो तुम, नमक दे दो तुम। क्यों, इसलिए गृहस्थी ऐसे चलती है कि आज समय है हम उसका सदुपयोग कर लें, पता नहीं कल का समय कैसा हो। उसी प्रकार आज का समय अच्छा है तो भगवान की भक्ति कर लें, पता नहीं कल भक्ति करने का भाव कल बनता है कि नहीं। इसलिए आज समय अच्छा है, मन बन रहा है, सुन रहे हैं, समझ है तो आज पुण्य भी कर लें। केवल धन ही नहीं, धन भी बचाना चाहिए और पुण्य भी तो करना चाहिए, क्योंकि धन तो यहाँ के काम का है, पुण्य वहां के काम का है। एक बहुत बड़े आदमी थे, बहुत खरबपति आदमी थे। उन्होंने जब देखा कि मेरे पास तो अथाह दौलत है, और उनको लगा कि अरे मैं तो कुछ दिन बाद मर जाऊंगा। एक सत्संग में गए तो वहां गुरुजी कह रहे थे कि सुनो एक दिन तुम सब लोग मर जाओगे। तो वो अरबपति आदमी भी सुना, उसको लगा अरे मेरे पास इतना पैसा है, क्या मैं भी मर जाऊंगा। तो उसने सबको बुलाया और उसने सबसे पूछा क्यों भाई, क्या मैं मर जाऊंगा। सबने कहा हाँ भैया आप भी एक दिन मर जाएंगे। उसने कहा मेरे पास तो बहुत संपत्ति है, बहुत पैसे वाला हूं मैं, क्या मैं भी मर जाऊंगा। हाँ हाँ आप सब मर जाएंगे एक दिन। उसने कहा कि अच्छा एक काम करो, ये जितनी दौलत मेरे पास है जब मैं मरूं तो ये मैं लेकर जाऊं, ऐसी व्यवस्था कौन करेगा। जो ऐसी व्यवस्था करेगा मैं उसे ढेर सारा इनाम दूंगा। मेरे पास जितनी दौलत है मैं उसे अपने मरने पर संग ले जाऊं, ऐसी व्यवस्था मेरी कौन कराएगा। गांव के लोगों ने कहा दिमाग खराब हो गया इसका, अरे कोई अपने संग दौलत थोड़ी ले जाता। बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया, मीटिंग की गई, मंत्रणा की गई, सारे विद्वान बैठे हैं कि जब ये आदमी मरे और ये सारा धन इसके संग जाए ऐसी कोई व्यवस्था कराई जाए। सबने हाथ खड़े कर लिए, भाई ऐसी कोई व्यवस्था आज तक किसी के संग हुई नहीं तो इनके संग क्या होगी। मरने के बाद कफन में जेब नहीं होता, इनके संग कैसे जाएगा। पर उन्होंने कहा नहीं जी, मैं तो मरने के साथ इतना सारा धन मैंने कमाया हो, कोई छोड़ने के लिए कमाया है, इतना कमाया यहीं छोड़ के चला जाऊं, मैं लेके जाऊंगा। ऐसी व्यवस्था करो कि मैं लेकर जाऊं, जितना पैसा चाहिए ले लो पर मेरी व्यवस्था करो, मैं लेके जाऊं। ढूंढते 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 बहुत समय बीत गया, कोई मिला नहीं। तब एक संत मिल गए और संत ने कहा कि मैं व्यवस्था करा सकता हूं कि तुम अपनी पूरी संपत्ति लेकर जाओगे। उसको बड़ी खुशी हुई, चलो कोई तो मिला। तो उन्होंने कहा कि आप लेकर जाएंगे, पूरी संपत्ति आप लेकर जाएंगे। सेठ जी ने कहा, व्यक्ति ने कहा जो अरबपति आदमी थे, मैं कैसे ले जाऊंगा, उपाय क्या है। संत जी ने कहा ये बताओ, जब कोई विदेश जाता है तो विदेश हम ये रुपया लेकर जाते हैं, परंतु वहां पर ये पैसा चलता नहीं है। समझो, विदेश हम जाते हैं तो ये पैसा वहां इसे बैंक में जमा करना पड़ता है, और फिर वहां जो पैसा चलता है वो हमें बैंक देती है जितना बनता है। डॉलर वहां चलता है तो डॉलर मिलेगा, पाउंड चलता है तो पाउंड मिलेगा। तो डॉलर माना कि चलता है तो डॉलर आप ले लिए, तो जितना आपने दिया है उसके हिसाब से डॉलर की जो कीमत होगी वो आपको वहां पर मिल जाएगा। संत जी ने कहा भैया ये जो तुम्हारा पैसा है ना, ये यहां चलता है, भगवान के घर जब तुम जाओगे तो वहां पर ये वाला पैसा नहीं चलता, इसे कन्वर्ट कराना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो जो बदल करके मिलेगा वो वहां काम आएगा। तो बोले क्या मिलेगा। तब संत जी ने कहा तुम अपने सारे पैसे से पुण्य करना शुरू कर लो, खूब पुण्य करो। जो धन पुण्य में खर्च होता है, जो दान सेवा में परोपकार में खर्च होता है, वो वहां के लिए हमें प्राप्त हो जाता है। जितना यहां दोगे उतना वहां मिल जाएगा। उस आदमी ने कहा बात तो सही है। इसलिए उस आदमी ने अपनी पूरी संपत्ति मरने के पहले खूब पुण्य कर दी, क्योंकि इतनी संपत्ति छोड़कर मर जाता तो कल को आने वाली उसकी पीढ़ी बहुत उद्दंडता करती। बच्चों को भी उसने दिया, उतना दिया जितना जरूरत थी। तुम अपना कमाना खाना, बढ़ाना अपनी मेहनत से, इतने धन का तुम क्या करोगे। उन्होंने खूब सेवा, दीन दुखियों की, जरूरतमंदों की खूब सेवा की,
खूब परोपकार किया, इतना बांटा कि उनसे बट ही नहीं पाया। लोगों ने खूब खूब लंगर चलाए, भंडारा किया, खूब अन्न क्षेत्र चलाए, कपड़े बांटे, गरीबों को वस्त्र दान किया, अन्न दान किया, जिसे जो जरूरत थी दान पुण्य किया, और कहा कि जो हम यहाँ दे रहे हैं ये वहाँ हमें प्राप्त होगा उस रूप में, क्योंकि यहाँ चलता है रुपया, विदेशों में चलता है डॉलर, यहाँ का पैसा यहाँ के देशों में ही नहीं चलता तो वहाँ कैसे चलेगा? वहाँ तो राम नाम का धन चलता है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वहाँ तो पुण्य का धन चलता है, तो पुण्य जितना कर सको वो आपकी संपत्ति है, कर लो। तो आप लोग वहाँ के लिए कुछ कर रहे हैं कि सब यहीं के लिए? यहाँ वाला तो देखो यहीं रहेगा, ये कागज के टुकड़े तो आप ले नहीं जा सकते। वहाँ क्या चलेगा? आपका पुण्य। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारे जनः श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। हमारा धन यहीं तक साथ देगा, धनानि भूमौ, यहीं तक हमारे पशु पक्षी यहीं तक साथ देंगे। पत्नी कहाँ तक साथ देती है? अच्छा बताओ, पत्नियां कहाँ तक साथ देंगी आपकी? मैया, ओ मेरी माँ, पत्नी कहाँ तक साथ देती है? द्वार तक, दरवाजे तक। नारी गृह द्वारे, पत्नी दरवाजे तक साथ देती है। जनः श्मशाने, परिवार के लोग शमशान तक साथ देते हैं। परिवार के लोग कहाँ तक जाएंगे आपके संग? कहाँ तक जाएंगे? केवल शमशान तक। और ये शरीर कहाँ तक साथ देगा? ओनली चिता तक, चिता। इसके बाद धर्मानुगो गच्छति जीवेका, उसके बाद तो आपका किया गया पाप और पुण्य आपके संग संग चलेगा। जो आपने किया होगा वो आपकी संपत्ति है। इसलिए समय मिला है तो सोने में, लड़ने में, बच्चे ही पैदा करने में लगे हो, अब भगवान के चिंतन में भी लग जाओ। गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। अब भगवान का चिंतन कर लो।